सबसे पहले तो 14 अगस्त एक यौम आज़ादी का दिन है, जो कि पाकिस्तान में ये त्यौहार कौमी त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। तो इस कौमी त्यौहार के मौके पर जिस तरह के सारे मुल्क में झंडे को बुलंद किया जाता है, इस तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर इकट्ठे होकर पाकिस्तान की तरक्की को भी हम बुलंद करेंगे और इंशाल्लाह हम एक मजबूत कौम है और हम मायूसियों से घबराने वाले नहीं हैं और हम इन मायूसियों को ख़त्म करके पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनाएंगे इंशाल्लाह। और ये जो थैलेसीमिया के जो पेशेंट हैं, ये बहुत ही मुस्तहिक पेशेंट है। इनको तकरीबन हफ्ते में 2-3 दफ़ा ब्लड लगता है और ये तकरीबन ये बेयार मददगार होते हैं। ब्लड की इनको अशद ज़रूरत होती है। तो जिस तरह आज तनवार फाउंडेशन इन्होंने हमारे साथ दिया, हमेशा हमारा साथ दिया, तो जश्न आज़ादी के मौके पर भी इन्होंने हमारे साथ रब्ता किया और ख़ुद हमसे जो है ना कॉन्टेक्ट करके इन्होंने कहा कि हम जश्न आज़ादी के मौके पर ब्लड कैंप लगाना चाहते हैं। तो ये इतने जितने भी इनके कोई अजीज रिश्तेदार या इनकी फैमिली मेम्बर या दोस्त वगैरह अहबाब, इनको सबको इकट्ठा करके यहाँ पे लेके आए हैं। मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने थैलेसीमिया के बच्चों को कभी निगलेक्ट नहीं किया, कभी किसी मौके पर भी ये इनको नहीं भूले। तो थैलेसीमिया का जो मर्ज है, मैं हुकूमत पाकिस्तान को भी, जस्टिस साहब ने जैसे कहा कि मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील करता हूँ, बेशुमार मौक़ों पर भी मैंने अपील की है कि इनके शादी से पहले जो टेस्ट है वो ज़रूरी होना चाहिए। जब तक हम शादी से पहले टेस्ट नहीं करेंगे, हमारे पड़ोस में नेपाल है, ईरान है, तुर्की है, इटली है, यूके है, बहुत सारे ममालिक हैं जो कि हमसे ज़्यादा जिनमें तादाद थी थैलेसीमिया के पेशेंट थी। तो हम उनकी तरह में थैलेसीमिया फ्री बन सकते हैं अगर हमारी हुकूमत हमारा साथ दे। तो मैं हुकूमत से अवेयरनेस के बारे में भी अपील करता हूँ कि जिस तरह डेंगू के पेशेंट की अवेयरनेस होती है, इस तरह थैलेसीमिया हेमोफीलिया के बच्चों की भी अवेयरनेस होनी चाहिए, इस बीमारी की अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि हर बंदे को पता चले कि ये बहुत मुहलक बीमारी है, खतरनाक बीमारी है और इसमें सर्वाइवल बहुत कम है। तो ये बच्चे अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। ये नहीं है कि ये बहुत जो है ना ज़्यादा इनकी उम्र हो गई है, अपनी ज़िंदगी की हर रोज़ ये अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ते हैं। तो मैं जो भी दोस्त अहबाब हमारा साथ दे रहे हैं, वो चाहे डोनेशन में हो, चाहे खून का किया हो, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। साहब आपका बहुत शुक्रिया, लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ आने का। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था यहाँ पे आने से पहले यहाँ माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त काम हो रहा है साहब। और ये थैलेसीमिया के बच्चों के लिए खाली काम नहीं हो रहा, ये यौम आज़ादी के हवाले से वो पाकिस्तान के लिए काम जी, ये सिर्फ बीमार बच्चों के लिए नहीं है, पूरी बीमार कौम के लिए। हम लोग बिल्कुल इस पर तवज्जो नहीं दे रहे कि हमने अपने इस शोबे को कितना निगलेक्ट किया हुआ। मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपका ये जो सारा काज है कि मैंने डॉक्टर साहब से डिस्कस किया है और इसमें जो ज़रूरतें हैं
تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے. ان کو میں ہمارے بہت عزیز دوست ہیں جنرل اظہر کیانی صاحب جو اس وقت پنجاب کے ہیلتھ کے مشیر ہیں, 1 لاکھ بچوں جو رجسٹرڈ بچے. اور دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا ٹیسٹ کو نہیں ہونے کا رواج, اور ایک فیملی میں ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر دوسرا بچہ پیدا کیا جاتا ہے. جن کو پتہ ہے کہ پہلا بچہ تھیلیسیمیا کا مریض ہے, تو میری آپ کی معرفت, آپ کے سہارے کی معرفت, نور فاؤنڈیشن کی معرفت لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جہاں شادی پہ آپ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں, چھان پھٹک کر کے شادیاں کرتے ہیں, یہاں پہ آپ اپنا میڈیکل ٹیسٹ کیوں نہیں کراتے. میں نے اس پہ پہلے بھی کئی دفعہ بات کی ہے کہ ہمیں اپنے ہیلتھ ایشوز کو دیکھ کے شادی کا فیصلہ کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ یہ ٹیسٹ جو اب 2000 سے بھی کم میں عام پرائیویٹ لیبارٹری میں بھی ہو جاتا ہے, تو ہمیں کہیں نہ کہیں سے کوشش کر کے اس ٹیسٹ کو کیے بغیر شادی کے لیے رضامندی نہیں کرنی چاہیے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اس ٹیسٹ کو یقینی بنائیں, اور اس سلسلے میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خاندان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو انسسٹ کرنا چاہیے, ایسی شادیوں میں جا کے نکاح ہونے سے پہلے پوچھنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے ٹیسٹ کیوں نہیں کرایا.